हेलो एवरीवन, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अनुपात और समानुपात का। आज की इस वीडियो में हम आय और व्यय से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, यदि ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है तो उनकी आमदनियों का अनुपात क्या होगा। ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है, यानी कौन छोटा है? ए छोटा है। क्यों? क्योंकि ए का गुणांक बड़ा है और बी का गुणांक छोटा है, तो इसका मतलब हुआ कि ए छोटा है और बी बड़ा है। दूसरा आप देखें तो 35 और 25 दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। 25 और 35 दोनों क्या है? 5 से विभाजित हैं। तो छोटा कौन है? ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। बड़ा कौन है? बी, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो आपका अनुपात हो जाएगा 5:7। चलिए लिख के कैसे करते हैं आपको ये समझाते हैं। आपसे कहा गया ए की आय का 35% यानी 35/100। ए का कहा है तो ए का मतलब गुणा 35% मतलब 35/100 बराबर बी का 25%। बी का मतलब गुणा 25% यानी 25/100। दोनों पद बराबर हैं तो हर दोनों के बराबर ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर देखिए, यहाँ 35 है, यहाँ 25 है, बराबर में है, दोनों विभाजित हो रहे हैं। कर दीजिए 5 से, 5 7 35 और 5 पंजे 25। अब देखो आपको अनुपात चाहिए ए अनुपात वी, यानी A/V। तो ए को आप यहीं रहने दीजिए, बी जो इधर है उसे आप एक के नीचे ले आइए, लिख दिया मैंने। अब देखो बी को आप यहाँ से यहाँ लाएं तो बराबर के दूसरी तरफ 5 तो अब भी वही है। ए के साथ में 5, ए के साथ में कितना था? 7 था, तो ए के साथ वाला 7 कहाँ पहुँच जाएगा? नीचे। तो आपका अनुपात हो जाएगा 5:7। कितना हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए, बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन कितना होगा। ए, वी और सी, इनका अनुपात दिया है आपको 2:3:5। ए की वैल्यू 2 है तो बी की 3 है और सी की 5 है। आपसे कहा गया कि सी का वेतन ए के वेतन से 1200 रुपये अधिक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 5 है। ये सी ए से कितना ज़्यादा है भाई? ये +3 ही तो है। और आपसे कहा गया है कि जो ए सी है, ए से कितनी ज़्यादा है? 1200, और यहाँ ए से सी कितनी ज़्यादा है? 3, यानी 3 की वैल्यू तो ये 1200 हुई। 3 की वैल्यू कितनी हुई? 1200। आपसे पूछा कि बी का वेतन, तो देखो बी का वेतन भी तो 3 है भाई, अधिक कितना है? 3, और यहाँ बी का वेतन भी 3 है, तो हम बी का वेतन मासिक वेतन कितना हो जाएगा भाई? 1200 हो जाएगा। बी का मासिक वेतन कितना हो जाएगा? 1200। अगर बी का मासिक वेतन 1200 है और आपसे पूछा गया है बी का वार्षिक वेतन कितना है, मासिक वेतन 1200 है बी का, तो वार्षिक वेतन कितना हो जाएगा? 1200 गुणा 12, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने? 12 गुणा करोगे, 12 गुणा करोगे कितना होता है? 144, और ये 2 जीरो, तो बी का वार्षिक वेतन हुआ 14,400 रुपये। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू क्यों नहीं निकाली? क्योंकि मुझे बाद में फिर 3 से गुणा करनी पड़ती, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है? 3 ही है। ठीक है, तो बी आपका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है। देखिए आय क्या होती है भाई? आय जितना आप इनकम करते हैं महीने में या वर्ष में, वो आपकी आय कहलाती है। आय को हम देखें तो ये खर्च और बचत का योग होती है। और जितना आपने कमाया उसमें कुछ आपने खर्च कर दिया, वो कुछ बचा लिया होगा, कुछ खर्च किया होगा, कुछ बचाया होगा, तो वही तो क्या होगी? आपकी आय होगी। यदि आय में से आप खर्च घटा दो तो बचत बचेगी, और आय में से अगर बचत घटा दो तो क्या है? खर्च बचेगा। ये चीज़ आपको भी दिमाग में रखनी चाहिए। आपसे कहा गया है कि ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी इनकी क्या है? आय। आय का आपको अनुपात दिया है
और y का अनुपात है 3:2। यानी यदि ये 3 रुपये कमाता है तो b 2 रुपये कमाता है, यदि ये 3000 कमाता है तो b 2000 कमाता है। ये मैं पुरानी वीडियो में सभी आपको पढ़ा चुका हूँ। आगे आपसे कहा गया यदि उनकी व्यय का अनुपात, यानी वो खर्च क्या करते हैं, उनके खर्च का अनुपात है 5:3। यदि ए 5 खर्च करता है तो बी कितना खर्च करता है, 3 खर्च करता है। ये आपसे दिया गया है। यानी उनके ए और बी के आय का जो अंतर है, ए के आय और बे का अंतर क्या होगा, ए की बचत। बी के आय और बे का अंतर क्या होगा, बी की बचत। यहाँ पर आपको कहा गया कि दोनों बचा रहे हैं 200 रुपये। दोनों की बचत कितनी है, सेम है। दोनों की बचत क्या है, सेम है। ए भी 200 रुपये बचा लेता है और बी भी 200 रुपये बचा लेता है। अब यहाँ देखा जाए भाई, दोनों की बचत अगर समान है तो दोनों के आय और व्यय का अंतर भी तो समान होना चाहिए। अब देखो, ए कमा रहा है 2, खर्च कर रहा है 3। चलिए यहाँ पर डिफरेंस 1 का है। यहाँ देखो दोनों में डिफरेंस कितने का, 2 का है। अगर मैंने बताया अगर अंतर बराबर नहीं है तो आप क्या करते हो, ऊपर वाले पद के डिफरेंस से नीचे वाले में गुणा और नीचे वाले पद के डिफरेंस से ऊपर वाले में गुणा। ये तो आप करते हैं। तो देखिए ऊपर कितने का अंतर है, ऊपर अंतर है 1 का, तो नीचे 1 से गुणा होगी। नीचे अंतर कितने का है, 2 का, तो 2 से ऊपर गुणा होगी। गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 से 3 में गुणा करोगे कितना हुआ, 6। 2 से 2 में गुणा करो कितना हुआ, 4। तो उनकी आय का अनुपात कितना हो गया, 6:4 हो गया। भाई 1 से गुणा करोगे तो ये कितना रहेगा, 5:3 ही रहेगा। अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 से 3 हुआ, 6 से 5 हुआ, कितना है, 1 यूनिट। कितना है, 1 यूनिट। और यहाँ पर कितना है, अंतर कितना है, दोनों में अंतर बताया 200 रुपये का है, आय व्यय का अंतर। यानी एक की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 200। एक की वैल्यू कितनी हुई, 200। अगर एक की वैल्यू 200 है और आपसे पूछा गया है कि ए की आय कितनी है, ए की आय कितनी है, तो ए कितना कमाता है, ए कमाता है 6। ए कितना कमाता है, 6, और बी कितना कमाता है, 4। तो भाई ए की आय आपकी कितनी हो गई भाई, जब 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 6 गुणा 200 यानी 1200 रुपये। ये कितने रुपए कमाता है, ये 1200 रुपये कमाता है। और आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 5:4 है। तथा ए व बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। और कहा गया यदि वे वर्ष के अंत में 800 रुपये बचाते हैं, दोनों कितने बचाते हैं, 800 रुपये बचाते हैं। यानी दोनों का बचत क्या है, सेम है। बचत क्या है, दोनों की सेम है। कितनी है आपकी, दोनों की बचत है 800 रुपये। दोनों कितने बचाते हैं, 800 रुपये दोनों बचा लेते हैं। अब देखा जाए यहाँ पर दोनों में अंतर भी समान है। देखो 4 और 2, 2 का अंतर, 5 और 3, 2 का अंतर, यानी दोनों में अंतर क्या है, बराबर है। अब दोनों की आय और व्यय का अंतर बराबर है और उनकी बचत भी बराबर है। आय और व्यय का अंतर क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। आय और बचत का अंतर क्या है, व्यय कहलाता है। तो ये कितना हो गया, 2। भाई 2 यूनिट की वैल्यू तो 800 है। भाई यहाँ देखो 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ अंतर कितना है, बचत कितनी है, 800। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 800। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 400। 1 की वैल्यू कितनी है, 400। आपसे पूछा गया है कि ए की आय कितनी है। ए ने कितना कमाया है, भाई ए ने कमाया 5 यूनिट, बी ने कितना कमाया, 4 यूनिट। तो ए की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 4 है, 400 है। तो 5 गुणा 400 कितना हो गया, 2000। तो ए कितने रुपए कमाता है, ये 2000 रुपये कमाता है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। आगे कहा गया है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800-1600 रुपये की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ए और बी आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात है 5:6। उनके व्यय का अनुपात कितना है, 3:4 है।
लेकिन उनका जो बचत है, क्या है, बचत। पहला व्यक्ति कमा रहा है, बचा रहा है 1800 रुपये और दूसरा व्यक्ति बचा रहा है 1600 रुपये। अब देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है, यहाँ 18 है, यहाँ 16 है। यहाँ देखिया जाए अंतर कितना है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है। दोनों में आय और व्यय में अंतर तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ आप देखो तो अंतर क्या बराबर है दोनों में, क्योंकि दोनों की आय क्या है, अलग अलग है। अंतर तो बराबर है मगर आय अलग अलग है। तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, तो देखिए अभी तक हम क्या है, दोनों के डिफरेंस को बराबर कर रहे थे। यहाँ डिफरेंस तो बराबर दिया है, लेकिन अब बचत है वो बराबर नहीं है, तो हम इसे इस तरह से तो नहीं कर सकते कि डिफरेंस बराबर कर लें। तो आपको इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, आप इसकी इससे गुणा कर दीजिए तिरछी, और इसकी इससे गुणा कर दीजिए। तो जब आप इसकी इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। 3 की 6 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 18। दूसरा टर्म क्या है, एक तरीका तो ये हुआ। अब पहला काम है हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी केवल आय और व्यय की। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बचत अलग है, तो आप इसकी इससे गुणा कर दीजिए और इसकी इससे गुणा कर दीजिए। 18 की 3 से करोगे तो 16 की 3 से करोगे कितना हुआ, 16 3 48, कितना हुआ 4800। 18 की 4 से करोगे तो कितना हुआ 7200, कितना हो गया 7200। अब आप क्या करिए, दोनों का डिफरेंस देखिए। यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस कितना है 2, यहाँ डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा 0 0। यहाँ से 12 में से 8 गया, कितना बचा 4, और 6 में से 4 गया, कितना 2, यानी 2 और 2400, यानी 2 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 2400 रुपये है। 2 की वैल्यू 2400 रुपये है, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 1200 रुपये। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 रुपये। आपसे पूछा गया है कि बी का मासिक आय ज्ञात कीजिए। बी की मासिक आय कितनी है भाई, 6 यूनिट है। बी की मासिक आय कितनी है 6 यूनिट। ए की वैल्यू कितनी है 12, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, बी का आप निकाल रहे हो 6 यूनिट, ए की वैल्यू कितनी 12, तो कितना हो गया 6 गुणा 1200, तो 12 छंग 7200। तो बी कितने रुपए कमाता है 7200 रुपये कमाता है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं कि जिसमें आपको बचत अलग अलग दी गई हो। जब आपकी बचत समान है तो आप दोनों का डिफरेंस बराबर कर लीजिए। ये क्रॉस वाला मेथड आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, आपका आंसर वहाँ भी निकल आएगा। लेकिन वहाँ पर जहाँ बचत बराबर दी होती है तो हम इस तरह से नहीं करते हैं। कुछ लोगों को समझ में आ रही है क्रॉस क्यों आता है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, x + y बराबर आपको वैल्यू दी जाती है, तो वहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं। उसी तरह से मैंने ये सॉल्व किया है, आप चाहें तो उस तरह से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय कितनी है। अब देखो आय का अनुपात यहाँ कितना है आपका 5:3 है, व्यय का अनुपात 9:5 है। बचत कितनी है, पहले की बचत है 1300 रुपये और दूसरे की बचत है 900 रुपये। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके इससे कीजिए, इसके इससे करोगे कितना हुआ 5 पंजे 25, 9 तियाँ 27, यहाँ से करोगे तो 9 नेम 81, 13 पंजे 65। निकालिए अंतर कितना हुआ, यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर कितना होगा भाई 00 तो ये हो गया, यहाँ साइल हो गई 11, 11 में से 5 ये कितने हुए 6, 7, 7 में से यहाँ 7 रह गया, 7 में 6 गया 1, 1600, यानी 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1600 आ रही है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 800। आपसे पूछा गया है तो प्रत्येक की आय कितनी है भाई, 1 की आय कितनी है 5, 1 की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 5 गुणा 800 यानी 4000। ये कितने रुपए कमाता है 4000 रुपये कमाता है। वी कितने कमाएगा भाई, वी की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 गुणा 800, 8 तिया 2400, तो बी कितने कमाता है 2400 रुपये कमाता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए की आय है 4000 रुपये और बी की आय है 2400 रुपये। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं यहाँ फिलहाल इस क्वेश्चन को आपको एक्स से भी समझा दे रहा हूँ, एक्स वाई मानकर, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, देखिए यदि हम बात करें आय की, क्या आय हमने मानी x, तो भाई ए की आय कितनी हो गई
ए की आय हो जाएगी 5x और बी की आय कितनी हो जाएगी 3x। खर्च की बात करें हम, खर्च क्या, खर्च क्यों आपको दिया गया है व्यय, तो व्यय को खर्च कहते हैं। तो भाई बी कितना, ए कितना खर्च कर रहा है, ए खर्च कर रहा है आपका 9, तो कितना हो गया, हमने मान लिया 9 बाई, खर्च को हमने क्या है बाई मान लिया। बी का खर्च कितना हो जाएगा 5 बाई। अब आपको देखो ए का खर्च भी दिया है, बी का खर्च भी दिया है, ए की आय भी दी है, बी की आय। अब देखो बात की है बचत कि पहला कितने बचा रहा है, पहला बचा रहा है 1300 रुपये और दूसरा बचा रहा है 900 रुपये। अब देखो पहला 5x कमा रहा है और 9 बाई खर्च कर रहा है, तो आय और व्यय का जो अंतर है वही तो बचत कहलाता है। भाई 5x कमाए, उसमें से 9 बाई खर्च कर दिए, तो उसके कितने बचे हैं 1300 रुपये बचे हैं। तो मैंने क्या किया 5x में से 9 बाई क्या है घटाया, तो कितने बचेंगे, बचत कितनी है 1300, तो कितने बचे 1300 रुपये बच गए। दूसरे देखो बी, तो बी ने कमाए कितने 3x, बी ने कितने कमाए 3x, खर्च कितने कर दिए 5 बाई, तो कितने बचे इसे 900 बचे, कितने बचे 900 रुपये बच गए। अब 900 रुपये बचे हैं तो आप क्या करोगे, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x को बराबर करना पड़ेगा, आपने पढ़ रखा है पहले भी। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो y को बराबर करना पड़ेगा। अब आप पास दोनों अलग अलग है, तो आप क्या करते हो भाई, इसकी गुणा इसमें करते हो, तभी तो जब 5 की गुणा 3 से करोगे तो 15 बनेगा, नीचे वाले 3 में 5 से गुणा करो तो ये 15 बनेगा। तो आप क्या कर रहे हो, इस वाले 3 से गुणा कर रहे हो ऊपर वाले पद में, और इस वाले 5 से गुणा कर रहे हो नीचे वाले पद में। यही मैंने वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई आपसे करवाई थी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पहले वाले पद में कितने से गुणा करोगे 3 से, तभी ये 15 हो जाएगा। तो हम गुणा करते हैं, तो ये कितना बन के आएगा 5 तियाँ 15x माइनस 3 ने 27y, 3 से गुणा करोगे 13 तियाँ 39। कब किया, जब मैंने इसमें गुणा कितने से कर दी 3 से। इसमें आप क्या करोगे भाई 5 से गुणा करोगे तभी तो बराबर होगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15x माइनस 5 पंजे 25y और 9 पंजे 45, कितना हुआ 45। अब देखो दोनों x बराबर हैं, अब आपको x एलिमिनेट करना है तो साइन चेंज कर दिए भाई, यहाँ ये प्लस का ये माइनस का हो गया, यहाँ माइनस का ये प्लस का हो गया, यहाँ प्लस का ये माइनस का हो गया। तो प्लस का 15x और माइनस का 15x ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ बचा माइनस का 27 प्लस का 25 माइनस का 2 बाई बचा। यहाँ क्या बचा माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल करोगे 2 तियाँ 6, तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई 300, बाई की वैल्यू कितनी हुई 300। बाई की वैल्यू 300 है, तो हम यहाँ से खर्च निकाल सकते हैं। मैंने उल्टा कर दिया, आपसे क्या है आय पूछी गई थी, आय पूछी गई तो मुझे x की वैल्यू निकालनी चाहिए थी, बाई को एलिमिनेट करना चाहिए था, लेकिन मैं टाइम नहीं लूँगा दोबारा से। अब देखिए 5x माइनस 9y बराबर कितना है 1300 है। अब बाई की वैल्यू रख दीजिए, 5x माइनस 9 इंटू 300 माइनस 1300, 5x माइनस 9 तियाँ 2700 बराबर कितना है 1300, 5x 2700 उधर जाएगा, 1300 में जोड़ोगे कितना हो गया 4000, कितना हुआ 4000। x की वैल्यू कितनी होगी 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, x की वैल्यू कितनी होगी 800, x की वैल्यू कितनी हो गई 800, x की वैल्यू 800 है। आपसे पूछा गया दोनों की आय कितनी होगी, तो आय कितनी हो जाएगी भाई, ए कमाता है 5x, ये कितना कमाता है 5x, लेकिन अगर मैं बाई को एलिमिनेट करता तो x की वैल्यू मेरी निकल आती, तो मुझे ये नहीं करना पड़ता, लेकिन मैंने कर दिया तो कोई बात नहीं। आप बाई को एलिमिनेट करिए, जब बाई को एलिमिनेट करो तो आप क्या करना, ऊपर वाले पद में 5 से गुणा और नीचे वाले पद में 9 से गुणा, क्योंकि आपको यहाँ 45 चाहिए और यहाँ भी 45 चाहिए, तो 9 में 5 से गुणा वही 45 हो जाएगा, इस 5 में 9 से गुणा करोगे, लेकिन ध्यान रखना एक ही पद में नहीं होगा, पूरे पद में होगा ये, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखो x की वैल्यू 5, तो एक की आय कितनी हुई 8 पंजे 40, 4000 रुपये, 8 तिये 24, तो 2400 रुपये। तो इस तरह से भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और ये आपने पहले भी कर रखा है, इतना समय ना लगे इसलिए मैंने आपको क्रॉस मेथड से ही करा दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, यदि ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपये है, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपये है, ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है, यदि उनकी बचत 4:3 का अनुपात है तो ए का वेतन कितना है। अब देखो, उनकी बचत का अनुपात, भाई जो हमें दिया हम वही प्रयोग करेंगे। बचत का अनुपात कितना है, 4:3 है। अब ध्यान रखिए, आपको इस तरह के प्रश्नों में प्रतिशत दी जाती है, तो आपको अनुपात में अगर आय दी हो तो उस प्रतिशत से आप आय निकालिए, व्यय दिया है तो प्रतिशत से व्यय निकालिए, और हमें यहाँ पे दी है बचत, तो हमें प्रतिशत को बचत के रूप में लेना है। अब आपको देखो, बचत का अनुपात इतना है, चलो खर्च का प्रतिशत की हम बात करते हैं। खर्च प्रतिशत कितना कितना दिया है भाई, ए खर्च करता है 80% और बी खर्च करता है आपका 70%। ए 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। अब ध्यान समझिए, अगर 80% व्यक्ति खर्च कर रहा है तो यहाँ बचत कितनी करता होगा। अब भाई प्रतिशत मतलब क्या है कि 100 में से 80 खर्च करता है। अगर ये 100 में से 80 खर्च करता है तो हर कोई बता सकता है भाई कितने बचाता होगा, 20। तो इसकी बचत कितनी है, 20%। इसकी बचत कितनी हो जाएगी भाई, 100 में 70 खर्च कर दिए तो 30% की बचत हो गई। यानी इस 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20/100 कितना हुआ, 1/5। यानी 20 एकम 20, 20 पंजे 100। यानी जब ए 5 रुपये कमाता है तो 1 रुपये बचाता है। इधर देखो 30%, तो 30/100, इससे ये कट गया, कितना हुआ, 3/10। यदि बी 10 रुपये कमाता है तो 3 रुपये बचाता है। कितने बचाता है, 3। अब देखो यहाँ पर देखो 1/5, ये क्या है, ये है आपकी बचत, और ये कितनी है, ये है आपकी आय, ये है आपकी आय। यही चीज़ तो है भाई, मैंने बताया अगर 5 कमा रहा है तो 1 बचा रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है 1 नहीं बचा रहा है, कितने बचा रहा है, अनुपात में 4 बचा रहा है। अगर ये 4 बचा रहा है, यानी 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 5 की वैल्यू कितनी हुई, 20 हो गई। यानी बचत कितनी है, 20। तो यानी अब बचत नहीं, सॉरी आय, आय कितनी है, तो ए की आय हो गई 20। अच्छा आगे देखो, ये क्या है, 3/10, बी की बचत है। बी तो 3 ही बचा रहा है, यानी 3 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हुई, 10। यानी इसकी आय कितनी है, 10 है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आओ। क्या करना, अगर आपको बचत का अनुपात दिया है तो प्रतिशत से आप बचत को निकालिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या है, बचत वाली संख्या ली है, ना कि मैंने आय को लिया। ठीक है, मतलब सॉरी, खर्च को नहीं लिया मैंने, कैसे लिया, बचत को। जब बचत होगी तब भी आय निकल आएगी, खर्च लोगे तब भी आय निकल आएगी। तो आपको क्या लेना है, जो प्रतिशत में दिया है, अनुपात में दिया है बचत, तो प्रतिशत से आप क्या है, बचत ले लीजिए। अगर यहाँ पर आपको खर्च दिया हो तब अनुपात में, तो हम खर्च का प्रयोग कर लेते। ठीक है, अब देखो कहा गया कि दोनों की आय का योग वेतन का 2100 रुपये है, जबकि यहाँ अनुपात में देखो तो कितना है, ये इस तरह से देखो। चलो फिलहाल मैं इसे करता हूँ, तो ये 20 और 10 कितना हुआ, 30। आय कितनी है, 30 है। वैसे हम ले सकते हैं 2:1, लेकिन हमें दिया गया कि वो बच्चा कितना रहा है, 2100 है वेतन दोनों का वेतन कितना है, 2100। यहाँ दोनों का वेतन कितना है, 30 है। भाई इससे ये कैंसिल हुआ, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 70 है। आपसे पूछा गया ए का वेतन, ए की आय कितनी है, 20, तो 20 गुणा 70। क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी है, 70 है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 सत्ते 14, कितना, 1400 रुपये। तो ए कितना कम बचाता है, ए की आय कितनी है, 1400 रुपये। ए का वेतन कितना है, 1400। ए का वेतन आपसे पूछा गया था, तो वेतन कितना है, 1400। बचत करो तो भाई बचत के हिसाब से बना देना बाद में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पर ध्यान रखना है कि जो आपको अनुपात में दिया है, प्रतिशत को आपको उसी रूप में प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है, ABC की कुल आय 76,000 रुपये है और वे अपनी आय का 30%, 25% और 20% बचाते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 4:5:6 है तो ABC की कुल आय कितनी है। देखिए बचत का अनुपात कितना है, बचत
बचत का अनुपात है 4:5:6। उनके आय का 30%, 25%, 20 भी बचाते हैं। बचत प्रतिशत की बात करूं मैं, क्या चीज़? बचत प्रतिशत। बचत प्रतिशत यहाँ कितना है? 30%। यह है आपका 25% और यह है आपका 20%। अगर हिसाब से आप निकालो तो 30% की वैल्यू कितनी हुई? 3/10। 25 की वैल्यू हुई 1/4। 20 की वैल्यू हुई 1/5। अब देखो यहाँ से हम देखें तो भाई आपको कितना दिया है? बचत 4 है, यहाँ कितनी है? 5, यहाँ कितनी है? 6। तो अब देखो 3 की वैल्यू अगर 4 है, 3 की वैल्यू कितनी है? 4। तो भाई अगर यहाँ से आप निकालो, क्या निकालना है हमें? बचत को हम चेंज करें तो आपकी बचत क्या बनेगी? तो आपका कितना निकलेगा? 40। आय कितनी हो जाएगी? 40/3। आय कितनी हो जाएगी? 40/3 हो जाएगी। यहाँ देखिए यदि 1 बचा है, 1 की वैल्यू 5 है तो आय कितनी हुई? भाई 4 में से 1 बचा रहा है ना, तो भाई 4 में से 1 बचा रहा है। 1 की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 20। 4 की वैल्यु कितनी हो गई? 20। ये उनके आय का अनुपात। यहाँ 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 30। यानी ए 40/3 बचाता है, 40/3 कमाता है, तो बी 20 कमाता है और सी 30 कमाता है। अब ये बटे में दिया है तो इसे सही कर लीजिए भाई, हर से क्या है? इधर गुणा कर दीजिए। तो इनकी आय कितनी हो जाएगी? ये तो भाई मुझे यहाँ से 3 हटाना था तो मैंने क्या है, सभी में 3 से गुणा कर दी। वैसे इसमें देख चलिए करते हैं, यहाँ मैंने 3 से गुणा करूँ तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाए, कितना बचा? 40। यहाँ 3 से गुणा करोगे तो 20 दिया 60। यहाँ 3 से गुणा करोगे तो 90। तो ए की आय कितनी है? 40 है, बी की आय कितनी होगी? 60 और सी की आय कितनी हो गई? 90 हो गई। आपसे कहा गया है कि तीनों की आय कितनी है? 76,000 रुपये। यानी ये कितना है टोटल? 40 और 60 100 यानी 190। टोटल आय अनुपात में कितनी? 190 है, जबकि कही गई है कितनी है? 76,000 रुपये है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 19 एकम 19, 19 चौक 76, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 400। 1 की वैल्यू कितनी हुई? 400 होगी। ए की वैल्यू 400 है। आगे आपसे कहा गया है ए तथा वी की कुल आय। ए तथा वी की कुल आय कितनी है? 100 है। ए तथा वी की कुल आय का सी की आय से कितनी अधिक है? तो सी की आय कितनी है? 90 है। ए और बी की कुल आय कितनी है? 100 है। तो कितनी अधिक है? भाई 10 ही तो अधिक हुई। तो कितना हुआ? 400 गुणा 10 कितना हुआ? 4000। कितनी अधिक है? 4000 अधिक है। कितनी अधिक है? 4000 रुपये अधिक है। क्यों? क्योंकि ए और बी मिलकर कितने हैं? 100 और सी कितना है? 90 है। तो इस तरह से प्रश्न आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बस आप क्या है, आय का अनुपात बनाइए कि आपको क्या है, आय मिल जाए। क्यों? क्योंकि आपको आय दी थी, बचत दी थी तो बचत निकालेंगे और खर्च दिया होगा तो खर्च निकालेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए, बी और सी की आयों में 3:7:4 का अनुपात है और उनके व्ययों में 4:3:5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपये बचाता है तो बी और सी की बचते हैं। ए, बी और सी की आयों का अनुपात, ए, वी और सी की आय का अनुपात। तीनों की आय का अनुपात कितना है? आय का अनुपात है 3:7:4 तथा उनके व्यय का अनुपात कितना है वो भी हम लिख लेते हैं। व्यय का अनुपात है 4:3:5। आगे आपसे कहा गया है यदि ए 2400 रुपये में से 300 बचाता है। ए की आय कह रहा है 2400 कमाता है, जबकि ए की आय कितनी है? 3 है। ए कितने रुपए कमाता है? 2400। ये है ए की आय और ए की बचत भी आपको दी है कि बचाता कितने हैं? 300। यानी ए 2400 कमाता है, 300 बचाता है, इसका मतलब खर्च कितने करता है? इसका मतलब 2100 रुपये खर्च करता हूँ। ये तो मैंने बताया कि आय क्या होती है,
बचत और खर्च का योग होती है। कह रहा है ए 2400 में से 300 बचा था, यानी 2100 खर्च कर देता है। अब देखिए यहाँ कहा गया है ए कमाता है कितना है 3 यूनिट, तो यानी ए 3 यूनिट कमाता है, यहाँ कितना कमा रहा है 2400, तो 3 यूनिट की वैल्यू 2400, तो एक की वैल्यू कितनी हुई 800, एक की वैल्यू कितनी हो गई 800 हो गई, यानी एक की वैल्यू कितनी है 800 है। ठीक है, तो यानी ए बी सी तीनों की आय कितनी हो जाएगी भाई, इसकी आय कितनी हुई 2400, ये कितना कमाता है 2400 रुपये कमाता है, बी कितना कमाएगा 8 सत्ते 56, यानी 5600 रुपये कमाएगा। भाई सी की बात करूँ तो 8 चौक 3200 रुपये कमाएगा। ये तीनों की हमने क्या है आय निकाल ली। अब देखिए आगे कहा गया है कि 300 बचाता है, यानी 2100 खर्च करता है, यानी बे कितना करता है ये 400, यहाँ ए कर रहा है 4 बे, बी कर रहा है 3 का बे और सी कर रहा है 5 का बे, जबकि ए का बे कितना है 2100, ए का बे कितना है 2100 और यहाँ ए का बे कितना है 4, यानी 4 की वैल्यू आपको कितनी दी है 2100 रुपये दी है। तो एक की वैल्यू कितनी हुई 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 525 रुपये क्या है 525 रुपये। एक की वैल्यू कितनी हुई 525, वो भी किस में है बी में। तो यानी जब ए कितने बचा रहा है, ए बचा रहा है 2100 रुपये, तभी तो वो कितने खर्च कर रहा है 300 का व्यय है उसका, 300 की बचत है। कब जब 2100 खर्च करता है। इस तरह से ये 3 है, कितनी है 3 यूनिट, जब 5 यूनिट की वैल्यू है 525, तो 3 की कितनी हो जाएगी 5 का 3 गुना कितना हुआ 1500 और 25 का 75, तो कितना हुआ 1575 रुपये। ये भी खर्च कर देता है। 5 का निकालो, ये कितना हो जाएगा 5 से गुणा करो कितना हो जाएगा 2625 रुपये। ये क्या है, ये सबके व्यय हैं। देखो आय हमें दी थी तीनों की 3:7:4, हमने तीनों की क्या है आय निकाल दी। ये क्या है आय है तीनों की। ये क्या है व्यय का अनुपात दिया था हमें, वहाँ से हमने व्यय की 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, यहाँ से हमने क्या व्यय भी निकाल दिया। अब ये क्या है बचत। भाई ए कितना 300 बचाता है, बी कितना बचाएगा घटा दीजिए, कितना हुआ 25, जीरो यहाँ पे कितना रह गया 4000, यानी 4025 रुपये कौन बचाता है बी। ये घटाइए कितना हुआ 75, यहाँ से 2.5 लोगे कितने हुए 11 और 11 में से 6 गए 5, यानी 575 रुपये। बी कमाता है, बी बचाता है आपका 4025 और सी बचाता है 575, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए तथा वी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए तथा वी की आय किसकी ए और बी की, ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में है। आगे कह रहा है ए वी सी के खर्च, ए वी और सी के जो खर्च हैं क्या है खर्च, खर्च का अनुपात है 8:5:2, 8:5:2। आगे आपसे कहा गया है यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, यहाँ पर सी कह रहा है 2 यूनिट खर्च कर रहा है, कहा गया कि 2000, तो यानी ये 2 की वैल्यू कितनी है 2000 है, तो यानी 1 की वैल्यू 1000 हो गई, 1 की वैल्यू 1000, यानी कि सी का खर्च कितना है 2000 है, तो बी का खर्च कितना हुआ 5000 और ए का खर्च कितना हुआ 8000। क्यों, क्योंकि आपको जब सी का खर्च दिया है तो आप सबका खर्च निकाल सकते हो, क्यों नोट तो सेम ही रहेगी। आगे देखिए कहा गया है यदि बी 700 रुपये बचाता है, ये क्या है ये खर्च ही तो निकाला हमने, एक खर्च, यानी बी 5000 खर्च करता है और कह रहा है 700 बचाता है, यानी बचत कितनी करता है 700, तो एक ही आय, हम क्या है एक ही आय निकाल सकते हैं। तो एक ही आय, एक ही आय क्या होगी भाई, आय क्या होती मैंने बताया खर्च और बचत। एक खर्च करता है कितने 5000, बचत कितनी कर रहा है 700 की, यानी कुल कितने 5700 रुपये उसकी आय है। सॉरी ए नहीं बी की आय, ये तो कहा गया कि बी 700 रुपये बचाता है, तो बी की खर्च कितना है 5000
और बचत कितनी 700, तो बी कितनी बचाता है 5700 रुपये। आय कितनी हो गई, बी की कितनी आय है 5700 रुपये है। अगर बी की आय 5700 रुपये है तो ए की बचत कितनी है, ठीक है। तो ए की खर्च कितना है 8000, ए का खर्च कितना है 8000। अगर हमें ए की आय पता चल जाए तो हम उसकी बचत बचा सकते हैं। अब देखो अनुपात आपको दिया है ए और बी की आय का, ए और बी की आय का अनुपात था 5:3। देखो अब बी की आय आपको पता चल गई 5700 रुपये है और अनुपात में बी की आय कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 5700, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 1900। अगर 1 की वैल्यू 1900 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 19 पंजे 95, यानी 9500 रुपये आय है किसकी, ए की। ए 9500 रुपये कमाता है और 8000 खर्च करता है, तो ए की बचत कितनी हो गई, ए की बचत, ए की बचत, ए की आय कितनी है 9500 रुपये, खर्च कितना है 800 रुपये, घटा दीजिए कितना बचा 1500 रुपये। तो ए कितना बचाता है 1500 रुपये की बचत करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।